आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मुजीब अख्तर। मुल्क भर में कोविड से बचाव के 64 करोड़ 51 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। रूबा सेहत होने की शरह 97.51% हो गई है। भारत ने एक ही दिन में 1 करोड़ 33 लाख टीके लगाकर एक अहम संगमील कायम किया है। कोविड ज़ाब्तों को मद्देनजर रखते हुए आज से कई रियासतों में स्कूलों ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं के बैंक खातों में 8,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मुंतकिल किए गए। बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के गवर्नर की हैसियत से हलफ दिलाया गया है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में ऊंची कूद में चांदी का तमगा जीतने वाले खिलाड़ी मरियप्पन थांगावेलु को मुबारकबाद दी है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। भारत ने कल एक ही दिन में 1 करोड़ 33 लाख कोविड से बचाव के टीके लगाकर एक नया संगमील कायम किया है। मुल्क में टीकाकारी की मुहिम शुरू होने के बाद से कल पहला दिन था जबकि इतनी बड़ी तादाद में टीके लगाए गए हैं। एक हफ्ते के अंदर कल दूसरा ऐसा मौका था जब 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की मरकजी वजारत का कहना है कि अब तक 65 करोड़ 41 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। 50 करोड़ से ज्यादा अफराद का पहला टीका लगाया गया है। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 33,964 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और सेहतियाबी की कौमी शरह 97.51% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 41,965 नए मरीजों का पता चला है। वजारत ने बताया कि अब तक मजमूई तौर पर कोविड-19 के तकरीबन 52 करोड़ 25 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि रियासतों और मरकज के इंतजाम इलाके को अब तक 64 करोड़ 51 लाख से ज्यादा टीके फराहम किए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया है कि अभी भी रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों और प्राइवेट अस्पतालों के पास 5 करोड़ 21 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाना है। सभी के कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने की मुहिम इस साल 21 जून को शुरू हुई थी। ज्यादा तादाद में टीके फराहम करके और रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों को बेहतर मंसूबा साजी करके पहले से कसीर तादाद में टीकों की सप्लाई के जरिए इस मुहिम में और तेजी लाई गई है। बिहार में कल कोविड से बचाव के 23,44,000 से ज्यादा टीके लगाए गए और किसी एक दिन में ये टीके लगाने की सबसे बड़ी तादाद है। मुख्तलिफ अजला के टीके मरकजों को पहले से तकरीबन 30 लाख टीके फराहम किए गए ताकि उनकी कमी न होने पाए। रियासत के वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने कहा कि इस तरह रियासती सरकार इस साल दिसंबर तक 6 करोड़ अफराद के टीका लगाने का निशाना पूरा कर सकेगी ताकि कोविड-19 की तीसरी इम्कानी लहर से निमट सकेगी। वज़ीर सेहत ने मुफ्त टीके फराहम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया, जिससे टीकाकारी की मुहिम को कामयाब बनाने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में इंदौर पूरे मुल्क का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां 10 लाख से ज्यादा आबादी में सभी को कोविड-19 का पहला टीका लगाया जा चुका है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने रिकॉर्ड तादाद में टीके लगाने की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि रोजाना जितने लोगों को टीके लग रहे हैं वो तादाद कई मुल्कों की आबादी से दोगुनी और तिगुनी है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कई रियासतों में कोविड ज़ाब्तों पर अमल करते हुए आज से स्कूल में काम शुरू हो गया है। आज से दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग मरकज फिर से काम करने लगे हैं। आफात से निपटने वाली दिल्ली की अथॉरिटी ने हिदायत दी है कि क्लासों में 50% हाजिरी होनी चाहिए और समाजी दूरी पर अमल किया जाना चाहिए।
9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूल आज से खुल गए हैं, जबकि 6ठी से 8वीं दर्जे तक के स्कूल इस महीने की 8 तारीख से फिर से खुल जाएंगे। अलबत्ता सुबह और शाम की शिफ्ट के दरमियान कम से कम 1 घंटे का वक्फा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट स्कूल समेत सभी स्कूल 50% हाजिरी के तहत आज से खोले जा रहे हैं। 6ठी क्लास से लेकर 12वीं जमात तक के स्कूलों में तदरीस का सिलसिला शुरू हो रहा है। हालात का जायजा लेने के बाद 1 हफ्ते बाद 1ली से 5वीं जमात तक के स्कूल खोलने के बारे में कोई फैसला किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1ली से लेकर 5वीं जमात तक के स्कूल आज से खोले जा रहे हैं। जिला के बुनियादी तालीम के सभी अफसरों को हिदायत दी गई है कि कोविड ज़ाब्तों पर अमल किया जाए। हर स्कूल के दाखिला गेट पर बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। क्लासों में सैनिटाइजर का भी इंतजाम करना होगा। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के महकमे की वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा है कि तग़ज़िया बख्श खुराक मुनासिब नरखों पर और आवाम की ज़रूरत के मुताबिक मकामी तौर पर दस्तयाब होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 8,800 करोड़ रुपए से ज्यादा हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं के बैंक खातों में मुंतकिल किए गए। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में एक तकरीब में इज़हार ख्याल करते हुए कही, जिसका एहतमाम कुल हिंद आयुर्वेद इदारे में पोषण माह शुरू होने के सिलसिले में किया गया था। मोहतरमा ईरानी ने कहा कि भारत के सेहत से मुतालिक सदियों पुराने तौर तरीके आज दुनिया भर में मकबूल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क की आयुर्वेद मार्केट 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। मुल्क में खून की कमी के मरीजों की तादाद में कमी आई है। मरकज ने नाक़िस ग़िज़ाइयत के मसले से निमटने के लिए 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की थी। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आज़ादी की तहरीक से वाबस्ता अहम जगहों के बारे में 75 किस्तों पर मुश्तमिल एक अहम प्रोग्राम निशान पेश करेगा। ये प्रोग्राम हर बुध को शाम 4:45 बजे परिक्रमा प्रोग्राम में सुना जा सकेगा। आज के प्रोग्राम का ताल्लुक पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल की तारीख से है, जिसे काला पानी भी कहा जाता है। बनवारी लाल पुरोहित ने कल पंजाब के गवर्नर के तौर पर हलफ लिया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा ने पंजाब के राजभवन में उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के वज़ीर-ए-आला कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के वज़ीर-ए-आला मनोहर लाल खट्टर इस मौके पर मौजूद थे। बनवारी लाल पुरोहित ने अंग्रेजी जुबान में हलफ लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मरियप्पन थंगावेलु को चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि मरियप्पन थंगावेलु मुस्तकिल मिजाजी और महारत का दूसरा नाम है। उन्होंने कहा कि भारत को उनके कारनामे पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने शरद कुमार को भी कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि शरद कुमार ने कांसे का तमगा जीतकर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी जिंदगी के सफर से बहुत से लोगों को जज्बा हासिल होगा। उन्होंने खुशी का इजहार किया कि खा ओलंपिक्स हो या पैरालंपिक्स, हमारे तमगे के फातिहीन भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखते हैं और ये बहुत उम्दा इशारा है। शरद कुमार ने जनाब मोदी को बताया कि उन्होंने उनसे काफी ज्यादा जज्बा हासिल किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने पैरा एथलीट्स के खास तौर पर हौसला अफजाई की है, जो एक बड़ा इशारा है। उन्होंने इस बात को भी याद किया कि जब वो यूक्रेन में तरबियत हासिल कर रहे थे तो वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी तंदुरुस्ती के बारे में पूछा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सिरला भक्तिवेदांता स्वामी प्रभापोदा जी को खुसूसी खिराज अकीदत पेश करेंगे, जिन्होंने ISKCON के जरिए भगवान श्री कृष्ण की तालीमात को आम करने के लिए बुनियादी काम अंजाम दिया था। इस मौके पर जनाब मोदी उनकी 125वीं जयंती पर एक खुसूसी यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज तीसरे पहर 4:30 बजे स्वामी प्रभुपादा जी के 150वें जन्मदिन पर एक इज्तिमा से खिताब करेंगे। खास खबरें एक बार फिर। मुल्क भर में कोविड से बचाव के 64 करोड़ 51 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। रूबा सेहत होने की शरह 97.51% हो गई है। भारत ने एक ही दिन में 1 करोड़ 33 लाख टीके लगाकर एक अहम संगमील कायम किया है। कोविड ज़ाब्तों को मद्देनजर रखते हुए आज से कई रियासतों में स्कूलों ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं के बैंक खातों में 8,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मुंतकिल किए गए और बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के गवर्नर की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।